केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधारों को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए गए, लेकिन एक अहम रणनीतिक परियोजना चाबहार बंदरगाह को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए बजट में शून्य धनराशि आवंटित की गई है। इसे भारत की विदेश और व्यापार नीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कई सालों से भारत ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास में प्रमुख साझेदार रहा है। इस परियोजना पर भारत हर साल औसतन करीब 100 करोड़ रुपए खर्च भी करता रहा है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सीधी कनेक्टिविटी हासिल कर सकता है, वह भी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। यही वजह है कि भारत और ईरान दोनों ही इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC का अहम हिस्सा बनाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि बदलते वैश्विक हालात और विशेष रूप से अमेरिका के कड़े रुख ने इस परियोजना को लेकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर नए और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके बावजूद चाबहार परियोजना के लिए भारत को 6 महीने की अस्थायी छूट यानी वेवर दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। इस वेवर के खत्म होने के बाद भारत के सामने अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा खतरा खड़ा हो सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। वहीं ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि इसी दबाव के चलते भारत ने बजट में चाबहार के लिए कोई नई राशि आवंटित नहीं की है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत इस परियोजना से पूरी तरह से पीछे हट चुका है और ईरान को अपनी प्रतिबद्ध $120 मिलियन की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए भारत अब चाबहार परियोजना का प्रबंधन स्थायी ईरानी कर्मचारियों के जरिए कर रहा है। कुल मिलाकर बजट 2026 में चाबहार बंदरगाह के लिए शून्य आवंटन ये संकेत देता है कि भारत इस रणनीतिक परियोजना को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रहा है। आने वाले महीनों में साफ हो सकेगा कि भारत अमेरिका से वेवर बढ़वाने में सफल होता है या फिर चाबहार परियोजना पर उसका दखल सीमित होता चला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नवा और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को केंद्र में रखते हुए अपना भाषण शुरू किया। इस बजट पर हर कोई सवाल उठा रहा है। जी हाँ, विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा है और सवाल भी खड़े करे हैं। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आम बजट की आलोचना करते हुए कहा कि आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान भी परेशान है। यह एक ऐसा बजट है जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट की जमकर तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया, जबकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बजट पर सवाल करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से घट रही है, किसान परेशान है। आने वाले ग्लोबल झटके इन सबको नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बजट को लेकर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास आइडिया खत्म हो गए हैं। बजट भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों का समाधान नहीं करता। बजट में कोई पॉलिसी विजन नहीं, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, बजट में कोई समाधान नहीं है। पॉलिसी की कमी छिपाने के लिए नारे भी नहीं है। तो मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। आपको बता दें, अपने भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कैम्पैक्स का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष के लिए तय 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने देश में खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। यह बजट व्यापारिक टकराव, अमेरिकी टैरिफ और एक्सपोर्ट में मंदी के माहौल में आया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और इससे बजट पर उन्होंने घेर लिया है मोदी सरकार को।